हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सबको नमस्कार। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। ये हमारा 4th सेशन है बच्चा, और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे रिटर्न हो सकती हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं फंक्शन की, फंक्शन के टाइप्स कर चुके हैं। देन हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर कैसे फंक्शन को क्रिएट किया जाता है, कॉल किया जाता है, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, क्या डिफरेंस है इनके अंदर, और रिटर्न का क्या यूज़ है, रिटर्न हम किस लिए करते हैं, किन किन तरीक़ों से हम लोग वैल्यूज़ में रिटर्न है जो यूज़ कर सकते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर रिटर्न है जो यूज़ कर सकते हैं। तो अब रिटर्न का मतलब पता चल गया। तो अब हम रिटर्न के अंदर अब सवाल उठता है कि हम लोग किस टाइप की वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। तो आंसर है किसी भी टाइप की वैल्यूज़ आपके पास में रिटर्न हो सकती है। अब दूसरा सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर है कि यस, आप कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न। तो कैसे कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न, आंसर कैसे दिखेगा, कैसे आएगा, तो यस उसी के बारे में हमारी ये वाली क्लास है। क्लास स्टार्ट करते हैं। करने से पहले देयर इज़ समथिंग अबाउट मी। बच्चा, माय नेम इज़ लवजीत अरोरा। अनअकैडमी के ऊपर मैं क्लास 11th और 12th को CSIP पढ़ाती हूँ। आप लोग मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो अनअकैडमी की वेबसाइट ओपन करके या फिर ऐप डाउनलोड करके। तो आप मेरा जस्ट नाम टाइप करोगे और आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट मी बच्चा। आप लोग बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो प्लस के ऊपर आप उनको देख सकते हो, बैचेज़ हैं, स्पेशल क्लासेस यानी कि फ्री क्लासेस, या 12th क्लास के न्यू बैचेस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस बैच के अंदर आपको मिलेंगी, मतलब बैचेस के अंदर आपको मिलेंगी। और बच्चा, स्पेशल क्लास होती है बिल्कुल फ्री क्लास, तो आप इस क्लास के अंदर आ सकते हो बिना कोई चार्जेस, बिना कोई पेमेंट के। बस अगर आप नए बच्चे हो सकता है आपसे कोड पूछा जाए, और वो कोड कुछ भी नहीं, वो कोड है सिर्फ मेरा नाम। तो मेरा नाम एंटर करके, दैट इज़ लवजीत अरोरा या LA लाइव, दोनों में से कोई भी एंटर करके आप मेरी फ्री क्लास के अंदर एंट्री पा सकते हो, ठीक है। और अगर मेरे अपकमिंग बैचेस के बारे में पूछो तो मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरे बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, रियली वाओ बैचेस। यस बच्चा, यहाँ पर हम लोग कल से 3 तारीख से, परसों से, सॉरी आज 1 है, तो 3 मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपने बैचेस, जिसमें मैं 5 डेज कोडिंग कैंप करा रही हूँ। ये सारे प्लस के बैचेस हैं। वो इसलिए मैं आपको करा रही हूँ तब क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 10th के बाद में एंटर हुए हैं। आपको बच्चा पता होना चाहिए यहाँ पर कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग ऑप्ट कर लिया आपने, तो आप क्या बने हो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए या नहीं। कई बच्चे होते हैं जो दोस्त ने ले लिया तो चलो मैंने भी कंप्यूटर ले लिया, प्रोग्रामिंग ले लिया, और बाद में उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है ना। या फिर ऐसा हो भी सकता है कि आपने डर के मारे ना लिया हो, है ना। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, आप इन 5 क्लासेस के अंदर आओ। मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पर कराऊंगी, ठीक है। तो यस, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर, जो आपका 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ फॉर क्लास 12 CS वाले बच्चे। फिर उसके बाद में बच्चा यहाँ पर आप देखोगे 10 तारीख को हम लोग पैंडास की शुरुआत कर रहे हैं। देन हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लेवल 1, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल लेवल 1 करा रही हूँ, मतलब इतना कि आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर CS और IP का, यानी कि पाइथन क्या है। हाँ, पाइथन का पहला प्रोग्राम यहाँ पर आप लिखना है जो सीखोगे। फिर बच्चा जी लास्ट कोर्स आपको मिलेगा रिकर्जन, जो इस कोर्स के जस्ट बाद में आपको मिलेगा। यानी कि वर्किंग विद फंक्शन, आपको पहले फंक्शन बनाना आना चाहिए, फिर आप लोग रिकर्जन है जो सीख पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, जो मेरे वाव कोर्सेज आ रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं और बात करेंगे क्या मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं। तो आंसर खैर मैंने बता ही दिया था कि हाँ हो सकती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। तो बच्चा, मैं डेफ कीवर्ड का यूज़ करके एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जस्ट आपको मतलब समझाती हूँ रिटर्न के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ का, ठीक है। तो बच्चा 1 2 3 4, तो ये वैल्यूज़ आपकी रिटर्न होंगी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी मैं पूछूं वैल्यू रिटर्न किसको होंगी, तो आप आंसर करोगे जिसने कॉल किया। तो बच्चा यस आप प्रिंट कर रहे हो। तो देखिए अब मल्टीपल वैल्यूज़ का रिटर्न हो सकती हैं, बिल्कुल मैंने बोला हो सकती है। किस फॉर्म में होंगी, सो ऑलवेज द फॉर्म विल बी अ ट्यूपल, ठीक है। तो ये ट्यूपल की फॉर्म में आपको रिटर्न होंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ, ठीक है, और प्रिंट करूँ, टाइप नाम का फंक्शन आपको पता है कि इसका टाइप है जो बताएगा, ठीक है बच्चा। अब मैं इसको कॉल कर रही हूँ, तो बिल्कुल ये ट्यूपल की फॉर्म में आपको आंसर है जो रिटर्न हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ट्यूपल के अंदर बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग है जो हमारा, पैकिंग अनपैकिंग सॉरी, कैसे होता है। तो देखिए अब मैं ऐसा भी कर सकती हूँ A, B, C, D, और मैं यहाँ पर अगर C को प्रिंट कराना चाहूँ तो देखिए क्या चीज़ होती है, 3। सो कैसे है जो आपका आंसर यहाँ पर 3 आ रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए आपकी लाइन नंबर 1 बच्चा ये है, ये आपका कॉल होता है फंक्शन। यहाँ पर आप कॉल करके फंक्शन यहाँ जाते हो और यहाँ पर आपके पास में एक पैकेट यानी कि 1, 2, 3, 4, ये आपका एज इट इज पैकेट है जो आपका रिटर्न हो जाएगा इसको। अब अगर मैं ऐसा लिखती हूँ क्या, A, B, C, D इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ऐसा लिखूं या फिर मैं ऐसा लिखूं B, C, D 1, 3, 4, राइट, ऐसा लिखूं। क्या दोनों में अंतर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पास में ये भी एक ट्यूपल है और इसको भी एक ट्यूपल बोलते हैं। यानी कि आपने अगर लिखा 1 2, 3, तो ये एक ट्यूपल ही है, आप ये लगाओ या ना लगाओ, इट डजंट मैटर, ये चीज मैं बोलना चाह रही हूँ। तो अब ये वैल्यू आपकी सीधी जाएगी पहली सीट पर जो बैठा है, फिर ये वैल्यू जाएगी इसके पास में, ये वाली जाएगी बच्चा इसके पास में, ये वाली जाएगी बच्चा इसके पास में। वही चीज आपके पास में A में गया 1, 2 गया यहाँ पर B में, C में और बच्चा जी D में, ठीक है। तो ये वैल्यू चलेगी। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि C को प्रिंट कराओ, तो आप बोलोगे मैम 3 इज गोइंग टू बी प्रिंट इन द सेम वे लाइक हियर, राइट। तो आप ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न है जो कर सकते हो सकती है मल्टीपल वैल्यू रिटर्न। अब वही चीज जो आप गलतियां यहाँ पर करते हो, जैसे कि अगर मेरे पास में रिसीवर यहाँ पर 4 है, क्योंकि वैल्यू भी 4 ही रिटर्न हो रही है। अगर बच्चा मैं यहाँ पर ये ना करूं तो क्या होगा, अब देखिए एरर को पढ़िए, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, ठीक है। तो मेरे पास में देखिए आपके पास 4 वैल्यूज आ रही थी, बट यहां पर क्या है, अनपैक के लिए 3 रिसीवर खड़े हुए हैं। या फिर आप ऐसा कह लो, अब आपको इसको कम करना पड़ेगा, यस अब आ जाएगा। अब ऐसा करूं मैं, अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर चलो A ले लेते हैं, है ना। तो अब देखो कम वैल्यूज भेज रही हूं, ज्यादा रिसीवर है, तो उस केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको इस केस में भी नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, ठीक है। तो अब आपके पास में ये एरर है जो इसने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इसके बारे में आपको एक बार और से जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू समझा देते हैं, ठीक है। यस, जैसे मैंने यहाँ पर भी किया है कि A और B है आपके पास में, तो ये क्या है 10, 20, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके पास आई, अब ये एज इट इज पैकेट इसके अंदर चला गया, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करती हूं तो अब यहां पर देखिए 10, 20 है, पैकेट आया 10, 20 का, ठीक है। तो 10 गया इसके अंदर, 20 गया इस A के अंदर, ठीक है। ऐसे हमने किया। अब मैं कुछ इक्वल्स टू का यूज है जो यहां पर कर रही हूं, इट इज कॉल्ड मल्टीपल असाइनमेंट। तो यस, आप लोगों ने नॉर्मल पाइथन का अगर एक प्रोग्राम किया होगा, मैं आपको अगर ऐसा बताऊं A, B, C इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, और अगर मैं ऐसा लिखूं, अब मेरे को बताइए कि आपको
आउटपुट है जो अपने दिमाग में आप सोचने लग जाओ कि आउटपुट क्या हो सकता है। एक सेकेंड, हाँ फटाफट से कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो बी और बच्चा जी सी। मैं जो करना चाह रही हूँ वो आपको शायद समझ में आने लग गया होगा, है ना? हाँ, तो देखिए ये वाला है मेरे पास में, ऐसे मैं बताना चाह रही हूँ। तो अब देखिए क्या चीज़ होती है, इसको हम इसका आंसर आउटपुट देखने से पहले हम लोग एक बार खुद करके देखते हैं इसको, फिर हम इसको चला के आउटपुट भी है जो इसका देखेंगे। तो देखो क्या चीज़ होती है, ये कॉमा लगाया आपने, ठीक है? तो अब मेरे पास में ये वैल्यू इसके अंदर गई, पैकिंग अनपैकिंग, ठीक है? ये अनपैकिंग हो रही है, ये इसके अंदर गई, ये इसके अंदर गया। तो अब यहाँ पर आपके पास में 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। अब इस केस में है कि जितने इधर हैं वैल्यूज उतने रिसीवर इधर भी होने चाहिए, जितने रिसीवर इधर हैं उतनी वैल्यूज इसके पास आनी भी चाहिए। अब हम लेते हैं बच्चा दूसरा केस। दूसरा केस आपके पास में ये वाला। अब ये क्या चीज हो रही है यहाँ पर, तो ये है आपका एक कप पैकेट, यहाँ पर 1, 2, 3, वो तो यहाँ पर भी था। अब ये पूरा का पूरा पैकेट जस्ट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इनसाइड ए ऑल्सो, बी ऑल्सो, सी ऑल्सो। यानी कि जब आप ए को प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट कराएगा 1, 2 और 3, मतलब ये पूरा पैकेट प्रिंट हो रहा है। इट इज कॉल्ड मल्टीपल असाइनमेंट। एक ही साथ, मतलब आप ऐसा लिखने की बजाय मतलब आप 3 लाइनों में अलग अलग लिख रहे थे बच्चा, और ऐसा लिखने की बजाय यू आर जस्ट राइटिंग लाइक दैट, 1 2 3, दैट्स इट। अब बी के अंदर भी क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 ट्यूपल प्रिंट होगा, ठीक है? 1, 2, 3, दैट्स इट। दिस आई वॉन्ट टू टेल यू। तो चलिए अब इसका आउटपुट अब देखते हैं। सो 1 2 3, 1 2 3, ये आपको चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको काटूं और मैं यहां पर लिखूं 500, तो ये 500 सब में जा रहा है। अलग अलग देने की बजाय हम लोग एक ही साथ में मल्टीपली असाइनमेंट कर रहे हैं, मतलब तीनों में वैल्यू सेम है, ठीक है? अब चले, अब ये चीज आपको समझ में आ गई। ओहो, इसी के लिए मैंने सेव किया था पुराने वाला सैंपल प्रोग्राम, ये वाला, हाँ ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर चीज समझाती हूँ। तो मैं यहाँ पर 8, ये हमारा पहले वाला प्रोग्राम था, है ना, ठीक है। तो अब बच्चा मैं इसको रन करती हूँ तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि हम कॉमा का यूज कर रहे हैं। अब इसकी जगह पर मैं इक्वल्स टू कर दूँ तो देखिए क्या चीज होगी, ये पूरा ट्यूपल बच्चा इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर है ट्यूपल 2, 3, 8 वैल्यूज, वो सारी कॉमन सारी की सारी इसके पास भी जाएंगे। इसके पास वैल्यू क्या आएगी 2, 3, 8, इसके पास भी ट्यूपल आएगा 2, 3, 8, इसके पास भी ट्यूपल आएगा 2, 3, 8, ठीक है। तो अब इसको रन करो लाइक हाउ आप सिर्फ ए को प्रिंट करा रहे थे, ठीक है। इस तरीके से है जो होगा। मैं इसको फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आपको समझा देती हूँ दोबारा। ये क्या है, एक ट्यूपल है, इसमें क्या है बच्चा, 2, 3 और 8 है, ये इसी के पास चला गया, ठीक है, जिसने कॉल किया था। अब वही सेम ट्यूपल इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 2, 3 और 8। अब बी की वैल्यू 2, 3 और 8। लास्ट एग्जाम्पल जो नॉर्मल बताया था उसके थ्रू समझ में आ गया होगा, सी 2, 3, 8। बट बजाय इसके इक्वल्स टू के अगर आप ऐसा करते, कैसा, a, b, c इज इक्वल्स टू 1, कोई बात नहीं 8 ले लो, ठीक है, या फिर सेम वैल्यू लेनी है तो ले लो 2, 3, 8। तो उस केस में a में जाता 2, b में जाता 8, c में जाता ये क्या था 2, 3 था ना बच्चा, 3 और 8 ऐसे होता, ठीक है। कॉमा लगाने से, ना लगाने से, हमारे पास में इक्वल्स टू करने से दिस इज कमिंग है, ठीक है। तो ये मल्टीपली आप असाइन करो जो वैल्यू आपके पास में आ रही है। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बच्चों को ना इस तरीके से पजल करते हैं, जैसे कॉमा ना दे करके हम लोग इक्वल्स टू का यूज करते हैं, यहाँ तो खैर आएगा इक्वल्स टू, है ना, तो कॉमा ना दे करके इक्वल्स टू देते हैं तो बच्चे पजल हो जाते हैं कि अरे ये क्या आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट रह ना गया हो,
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर में अभी तक हम लोगों ने किया कि डेफ कीवर्ड का यूज़ हम लोग करते हैं फंक्शन के हेडर के लिए। ठीक है, फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक, और जो हमारे आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं 6 या 7 रूल, उनको फॉलो किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में 5-6 फंक्शन है, उनके नाम सेम आपने कर दिए। देयर मस्ट बी डिफरेंस, राइट। यूनिक होना चाहिए, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले या ना ले, इट्स ऑप्शनल, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस रिक्वायरमेंट। कॉलन साइन का ऑफ कोर्स है जो यूज होगा ही होगा। फंक्शन कैन कंटेन 1 और मोर स्टेटमेंट्स। यस, फंक्शन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कंटेन कर सकता है। रिटर्न जो है आपके पास में, पहली चीज़ की रिटर्न आपके फंक्शन का लास्ट लाइन है, और रिटर्न कंप्लीटली ऑप्शनल है। जो फंक्शन आपको रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं वो फ्रूटफुल फंक्शन है, जो नहीं कर रहे वो नॉन फ्रूटफुल फंक्शन है। ठीक है, सो फंक्शन मस्ट कॉल, इन्वॉक होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको आंसर नहीं करेगा। अगर फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। अगली कक्षा के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, पोजिशनल, डिफॉल्ट एंड कीवर्ड। सो बाय दैट टाइम बच्चा, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर, और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो यस बच्चा, एक अच्छा कंटेंट है जो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको पढ़ा दूँ या जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो भी आपको बता दें, है ना। तो बच्चा यस, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है आप उसका यूटिलाइजेशन है जो करवाओ मुझसे। हाँ यस, मैं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें हैं जो ले करके आऊँ। सो आप सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।